आइए आइए सर। सर उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए, तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था। और हॉस्पिटल में जो मारपीट की पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी। अब सिलसिले वार्डन मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कॉम्प्लेंट हस्बैंड ने दिया, पिटिशनर के हस्बैंड ने। पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है, जो उसके घर पर अकरेंस हुई, उस अकरेंस के विषय में लिखा, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया, पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहां, तो फिर वहां पर ये सब लोग जो है पहुंच करके और मारपीट किए। ये लिख रही हैं। तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी उक्त सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए, तो इस सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच शी इज इंडिकेटिंग इन हर फर्द बयान। तो ये अगर आप एफआईआर नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहां मारपीट किए थे? फर्द बयान के बाद हॉस्पिटल पे सीसीटीवी लगा हुआ था, वहाँ पे जांच किया गया, तो ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो स्पष्ट तो बाद में होगा। इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। पहले एफआईआर लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन करके फिर है, ठीक है, आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए, बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल, तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा that any assault had taken place there. That is not her case in his case in the first FIR. In the first FIR, श्याम कुमार गिरी has not stated anything about. in the first FIR, he has not stated about the occurrence which took place in the प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो जहां सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस की बात, उस केस का जब ट्रायल चलेगा तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने रिटन कॉम्प्लेंट में। तो आप कहां से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने वो इंप्रूव कर गए। इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एफआईआर लॉन्च कर करके, दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा, बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया। अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है, तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में, बट बोथ आर टू डिफरेंट अकरेंसेस टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस। डेट ऑन 11th फ्लोर, दो टाइम अलग अलग टाइम बस 1.5 घंटे का डिफरेंस है। 1.5 घंटे का भी डिफरेंस है, दो अकरेंस है, दो अकरेंस है। जी जी। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ, ड्यू टू दैट ही डाइड। तो हम नहीं, वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। लगा कि कंप्लीटली, लेकिन ये केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी, वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे, तब वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन? अपने फर्द बयान में बिकॉज रिटर्न है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं, कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? बोली तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। संगीता गिरी अपने फर्द बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी? उनका स्टेटमेंट लिए हैं, उनका स्टेटमेंट जो संगीता गिरी का उनका जो ये रिटन स्टेटमेंट है, रिटन फर्द बयान, ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटन है, तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा। 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है, संगीता गिरी इज ए विटनेस इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं।
ले सकते हैं? नो सर, नो सर। अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? अंडर विच प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी? देखिए, निकालिए किताब, वहां है ना सामने, 161, 162, निकालिए सेक्शन 162 जरा पढ़िए। 62. यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की। Statement to the police notification. पढ़िए जरा। A statement to police not to be signed. Use of statements in evidence. Number 1. No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this chapter shall, if reduced to writing, be signed by person making it. Not shall any such statement or any record thereof, whether in a police diary or otherwise, or any part of such a statement or record. नहीं होगा ना? इन राइटिंग कोई भी विटनेस को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो, तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके, तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से। इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने? सर, क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से? तो बड़ा आसान होता, अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी, वो भी आप सबको कहते कि दे दो जो लिख करके देना है। तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है। दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी सर, because it is in writing and signed by संगीता गिरी। तो उसका तो केस ये समाप्त हो गया ना कि सेकंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ। बोलिए अब आप। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। I got impression, Your Lordship, by the bare reading of the second, the Fard Bayan of petitioner. नहीं, व्हाट इज योर इंप्रेशन नाउ आफ्टर दिस मच डिस्कशन? No, Your Lordship, certainly the second FIR should have been lodged. The second FIR should have been lodged, but initially I got impression that it was after first FIR when the deceased was taking treatment in the hospital, where he was assaulted on 23rd. That is not the case. Ji, that is not. That is not the case. ji, ji. It should have been second FIR for the occurrence at Or the. a specific case is that when he was taking treatment in the Prathmik Swasthya Kendra, there he was again assaulted. And this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11th. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है। इन्वेस्टिगेशन में आएगा ना, जी जी इसीलिए तो कहा कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा जो भी आना होगा। जी जी जी। both the cases may be clubbed जी जी, later on. Sir, इसका अलग से If इन्वेस्टिगेशन। it's found that both the cases may be clubbed, सेम ट्रांजैक्शन अगर पाया जाएगा कि नहीं सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, वो भी ट्रांजैक्शन अगर सेम रहेगा देन केसेस में भी क्लब्ड। तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके। एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट। sir. And what is the stage of investigation of this मकेर पीएस केस नंबर 65 ऑफ 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें सर अभी तक का ये सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है। विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर। डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका स्टेटमेंट हुआ है। सर विसरा को प्रिजर्व किया गया था मुजफ्फरपुर से जांच रिपोर्ट के लिए। विसरा रिपोर्ट नहीं आया अभी तक? आ गया। आ गया है। आ गया, वो भी आ गया। विसरा रिपोर्ट आ गया सर। डॉक्टर का वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रोक के वो भी प्राप्त हो। कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक। आई डोंट नो, हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है। नहीं, इसमें आया हुआ है। कोई भी मरता है हार्ट अटैक से होता है। नहीं, वो वायलेंस नहीं है। अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो, सडन कार्डियक, फॉर व्हाटएवर रीजन। द वर्ड यूज्ड इज कॉज ऑफ डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट।
Sudden cardiac arrest may happen for Yes. many reasons. or in Whether the immediate cause of that was the injuries suffered by him and or because of the shock, it has also whatever come was. it has also come in course of investigation that the deceased was suffering from heart ailment. He was being treated properly for that. Oh, I am not going into जी. all those things. जो आया हो जो That is not the stage of this case. जी. The High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. सेकंड एफआईआर रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट करके Yes, लिखिए. Third Land Counsel for the petitioner उसको second- and Mr. Deepak Kumar, learned AC to GP4. Full stop. What's your name? Rajesh Kumar Ranjan. Mr. Rajesh Kumar. Sir, Rajesh Kumar. राजेश कुमार रंजन Mr. Rajesh Kumar Ranjan, SHO of Maker Police Station, as well as IU of this case. as well as IO of this case, is present in person. Full stop. Next, in course of hearing, Land Counsel for the state as well as the SHO has agreed that the first ban of the petitioner was required to be registered as FIR separately because it is giving information with regard to the second occurrence which allegedly took place in the primary health center. Full stop. This occurrence is not reported in the first FIR lost by the husband of the petitioner, within brackets is deceased. Full stop. This court has, thus been given to understand that the first ban of the petitioner shall be registered as FIR immediately, and the same shall also be investigated. And the allegations made therein shall be investigated. Full stop. Next, in case it is further submitted that in case it is found that both the cases are required to be amalgamated, the same may be prayed for after seeking appropriate instruction from the supervising authorities. Full stop. Next, as regards the investigation of Maker PS case number 65 of 2022, it is stated that the statement of the witnesses have been recorded, Visra report has been received. A Visra report and the postmortem reports have been received, and the same is likely to be concluded very soon. Full stop. Next, in the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the SHO, investigating officer of the case, to take immediate steps to lodge the FIR on the basis of the first ban of the petitioner and investigate the same from the keeping in view the allegations mentioned therein, and submit a report in the learned court below within a reasonable period. Full stop. If both the FIRs may be amalgamated in accordance with the law, a prayer to that effect may be made in the learned court below. Full stop. This application stands disposed of accordingly. Much good.